जब कोई शिक्षित व्यक्ति अपने शिक्षा का दुरुपयोग करता है तो वह यह मान लेता है कि हमारे सामने जितने भी लोग हैं सब गंवार और मूर्ख हैं। लेकिन जो कम पढ़े लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वह मूल्य चीज पर अध्ययन सोचते हैं और चिंतन करते हैं। वह विषय को विषयांतर बनाकर लोगों को ठगने का और बेचने का कार्य नहीं करते। कहा गया कि जिसके पास शिक्षा का अहंकार हो जाए वह कभी शिक्षित की श्रेणी में आ नहीं सकता है। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। मैं अभी नवादा में हूँ। भाजपा प्रवक्ता हैं हमारे साथ। और दिल्ली में चुनाव जो हुआ था उसका अंतिम परिणाम घोषित हुआ। इसमें देखा गया कि भाजपा की जीत नहीं, प्रचंड जीत हुई है। और जो उनके अपोजिशन पार्टी थे उनका हार इस तरह से हुआ जो कहा जाए कि जनता ने अपना ताकत, जनता में क्या ताकत है वह जनता ने दिखा दिया। क्या लगता है कि उसी तरह बिहार में भी सरकार बनेगी? मैं इनसे जानना चाहता हूं। सबसे पहले आपके चैनल के द्वारा दिल्ली वासियों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और साथ ही साथ बिहार वासियों को मेरा प्रणाम है। आज जो यह परिवर्तन दिल्ली में देखने को जो मिला, यह परिवर्तन अप्रत्याशित नहीं है, यह परिवर्तन लाजमी है। लाजमी इसलिए है कि जब कोई शिक्षित व्यक्ति अपने शिक्षा का दुरुपयोग करता है तो वह यह मान लेता है कि हमारे सामने जितने भी लोग हैं सब गंवार और मूर्ख हैं। लेकिन जो कम पढ़े लोग होते हैं उनकी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वह मूल्य चीज पर अध्ययन सोचते हैं और चिंतन करते हैं। वह विषय को विषयांतर बनाकर लोगों को ठगने का और बेचने का कार्य नहीं करते। कहा गया कि जिसके पास शिक्षा का अहंकार हो जाए वह कभी शिक्षित की श्रेणी में आ नहीं सकता है। और यही हाल हुआ केजरीवाल जी का। वह अपने आप को विद्वान मानते हैं, लेकिन वो विद्वान किस रूप में थे? विद्वान लोगों की भावना को ठगने और बेचने में विद्वान थे। उनका सानी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। मैं इसलिए उनकी ठगों की उपाधि देता हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि दिल्ली में रहकर, दिल्ली में जो चुनाव हुआ और दिल्ली में जो बिहार के निवासी वहां रहते हैं रोजगार के लिए, कार्य के लिए, उन लोगों को 5 बिहारी, आप ही जैसे चैनलों को देख रहा था, 5 बिहारी इस बार फिर से जीते हैं, दिल्ली के अंदर विधायक बने हैं, जिसमें बेगूसराय के भी है और कई जगह का है। तो हमारा ये कहना है कि वहां जो केजरीवाल चुनाव के पहले जो बोले थे कि 1 बिहारी 100 बीमारी, दूसरी बात ये बोले थे कि बिहारी यहाँ आता है, रोजगार करता है और हमारा 5 लाख 10 लाख का इलाज कराकर फ्री में चला जाता है। यह दिल्ली का हक है, फिर भी हमने उसको दिया है। केजरीवाल साहब, आज आपको पता चल गया होगा कि दिल्ली की गद्दी किसी बाप की जागीर नहीं होती। वह हिंदुस्तान के, भारत माता के एक एक जाति, धर्म और व्यक्ति के संतानों की होती है। जहां लोकतंत्र के मसीहा और सबसे बड़े सेवक, जिन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता है, देश के सर्वोच्च और प्रथम नागरिक राष्ट्रपति को माना जाता है, ये दोनों मूल्य व्यक्ति, हिंदुस्तान के बड़े सेवक वहां निवास करते हैं। तो बताइए, जहां बड़े सेवक निवास करते हैं उस क्षेत्र की गरिमा और उस क्षेत्र की सेवा का क्या वर्णन करे, या हम क्या कोई वर्णन नहीं कर सकता है। आपने मुसलमानों को ठगा है। आप जैसे जैसी पार्टियां जो है सेकुलर के नाम पर 70 वर्षों से
उनकी भावना का व्यापार करके उन्हें ही बेचने का कार्य किया। लेकिन आप देखेंगे कि 8 दिन पहले वहां के अल्पसंख्यक भाइयों ने वो साफ कह दिया कि बहुत हो चुका, बहुत हमको अलग थलग करके हमारे द्वारा हमें ही बेचने का कार्य किया गया। ऐसे सातिर ये लोग सेकुलर के नाम पर तिजारत करते हैं। तो उन्होंने, अल्पसंख्यक भाई ने खुद अपनी दुकान बंद कर दी और उन्होंने साफ कहा कि जब हम बिकेंगे ही और झुकेंगे ही तो देश के सर्वोच्च विराट चरित्र वाले सेवक नरेंद्र मोदी के साथ हम झुकेंगे और भारत माता के कदमों में हम नतमस्तक होंगे। हम भारत माता को बेचने वाले के हाथ अब बिकने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। क्या लगता है कि उसी तरह बिहार में भी, अब बिहार के बाद से जितने भी जिला हैं उसमें सबसे पहले देखा जाए नवादा, जो सीट भाजपा की है, क्या लगता है कि वो सीट बच पाएगी? देखिए, हम अभी बता रहे थे कि दिल्ली में बिहारियों की संख्या अच्छी है। आज दिल्ली विकास किया है तो उसमें जितने भी प्रदेश हैं सबसे ज्यादा योगदान अगर अभावग्रस्त राज्य है तो वह बिहार है। फिर भी वहां जाकर उन्होंने अपने मेहनत के बल पर, कर्म के बल पर उन्होंने दिल्ली को दिल की दिल्ली बना दिया बिहारियों ने। और ये साबित कर दिया कि जो भी कई पूरे हिंदुस्तान में जितने प्रदेश के वहां लोग रहते हैं, चाहे वो मजदूरी करें, नौकरी करें या जो भी कार्य करें, एक चीज तो साबित होता है पत्रकार महोदय कि वह कर्मठ और अपने कार्य के प्रति समर्पित जरूर है। तो बताइए कि दिल्ली में जब बिहार वासियों को इंडी गठबंधन के तहत गाली दिया गया तो उन्होंने उस गाली का जवाब अपने चरित्र से, अपने विवेक से, अपने कौशल से, अपनी गुणवत्ता से, अपने मत से देकर उन्हें बता दिया कि हम बिहारी बीमारी नहीं, 100 नहीं 1000 पर भारी है, यह तुम देख लो। दूसरी बात जो आपने अभी सवाल किया कि आखिर बिहार में क्या होगा, तो उसी से निकलता है कि जब हम बिहार के संतान को दिल्ली में विधायक बना सकते हैं तो बिहार के लिए हम क्या कर सकते हैं, शायद इसे किसी को सोचने और समझने में गलती नहीं करेंगे और उसमें सोचने में देरी नहीं होगी कि हम अपनी मातृभूमि, कर्मभूमि बिहार में हम क्या कर सकते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है, वह तो दे दिए कि अबर जो है दिल्ली में हम सरकार बनाए हैं तो अबर बारी तो इसलिए कि सबसे नजदीक चुनाव बिहार में है तो अबर बारी बिहार की ही है। और बिहार में आज देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, गोविंदपुर के महावरा में आ रहे हैं, नवादा में कई जगह उनका प्रोग्राम है। तो ये प्रोग्राम ये साबित करता है कि हम कभी भी ना बैठे हैं ना बैठेंगे, जनता के लिए समर्पित थे और समर्पित रहेंगे। अबर बिहार में और खास करके नवादा की धरती पर, नवादा लोकसभा में, उस विधानसभा में जहां आज तक भाजपा नहीं जीती है, वह विधानसभा मेरा विधानसभा, हमारा कर्मभूमि जन्मभूमि गोविंदपुर है। उस विधानसभा में अगर वो हश्र होगा विरोधियों का, व्यापारियों का, राजनीतिक व्यापारियों का, जो शायद आजादी के बाद आज तक नहीं हुआ। आजादी के बाद पहली बार अवर कमल खिलाने का प्रण गोविंदपुर की जनता, जिसमें अल्पसंख्यक भाइयों भी है, उन्होंने भी प्रण किया कि अगर लिखना है तो इतिहास लिखेंगे। सिर्फ हम किसी का आदेश मानकर अब वोट करने की स्थिति में न बिहार की जनता है, न नवादा की जनता है, न गोविंदपुर की जनता है। आपको पूर्ण विश्वास है कि गोविंदपुर की जनता भाजपा को कमल खिलाएगी? खिलाएगी। उसका पहला यह है कि हमारे छोटे भाई के रूप में विधायक बने, वह इसलिए कि वह लोगों की भावना का व्यापार करते हैं। मेरा मानना है कि आप एक शिक्षित व्यक्ति हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपको जाति धर्म से ऊपर उठकर बात करनी चाहिए।
जितना काम हो सके उतना ही आप कहिए, और जो नहीं हो सका उसके लिए आप नम्र होकर आप माफी मांगिए कि मुझे कुछ और मोहलत दिया जाए। ये एक अच्छे व्यक्तित्व की प्रथम निशानी होती है। आप गलत बोलेंगे तो जनता कब तक उसे सहते रहेगी। राई का पहाड़ आखिर कितना दिन तक अवस्थित रहेगा? एक ना एक दिन उसी पहाड़ के नीचे आपको दबकर अपनी लीला को समाप्त कर देनी होगी, और इसका दोष आप किसी पर नहीं दे सकते, इसलिए कि ये झूठ का पहाड़ आपने खड़ा किया। आज तक मैं बताता हूं कि 5 दिन पहले नवादा जिला के राजनीति का चाणक्य माने जाने वाले एक वक्त में वह एक शादी समारोह में मिले। वह साहब कहे कि मुन्ना जी, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं कि हमारी एक गलती है, मैं महसूस करता हूं और भरे समाज में मैं माफी मांगता हूं कि लोगों के निमंत्रण में हम कुछ बहुत दिनों से परिवार में अस्वस्थ हम चल रहे थे, काफी अव्यवस्थाएं थी, इसके लिए हम मजबूर थे। लेकिन अब मैं आया हूं और हर जगह यथासंभव जाऊंगा, लेकिन मेरे ऊपर एक दोष है। वह दोष क्या है कि हमारे यहाँ निमंत्रण में नेताजी नहीं आते हैं तो उन्हें दुख होता है, ये वाजिब है, उन्होंने सर्वस्व माफी मांगा। लेकिन दूसरी तरफ वो जो बोले उसको गंभीरता से सोचने वाली बात है कि हमें कोई ये नहीं कहता कि हमारे साथ इन्होंने झूठ बोला। हमारे बच्चों का डिग्री लेकर इंजीनियरिंग और डॉक्टर बनाने के नाम पर हमारे बच्चे का जीवन खराब कर दिया। हमारे बच्चे को नौकरी दिलाने के नाम पर माताएं बहनों का गहने का सौदा कर दिया। हमें कोई न तो भ्रष्ट कह सकता है और न हमें कोई धोखेबाज कह सकता है, हमें बस आलसी कह सकता है। तो आलस का नतीजा तो खुद हूं कि मैंने आलस किया तो जनता हमें घर बिठाने का काम किया। फिर भी हम जनता पर कोई दोष नहीं करते हैं, हम अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं। तो ऐसे बड़े अनुभवी नेता की अच्छी बात को हम सारे भाइयों को अनुसरण करना है। जितना किया जाए उतना कहा जाए। और आपने जनता के साथ धोखा किया तो जनता क्या हासिल करती है, एक आईटीएन का क्या हासिल करती है, वह देख लीजिए दिल्ली में। और देखिए रूप रंग, लोग सोचते हैं कि बहुरूपिया हम बन जाएंगे तो हमारा असली रूप जो है छिप जाएगा। बहुरूपिया लोग क्यों बनते हैं? कमाने खाने के लिए। तो ये बात बोलिए कि जनता हमें सेवक चुनी थी, लेकिन हम बहुरूपिया हैं, हमें कमाना और खाना है, हमें राजनीति करनी है, हमें जनता की सेवा नहीं करना है। तो आप राजनीति करनी है तो आप बहुरूपिया बनकर राजनीति कर रहे हैं। भरे महफिल में, भरे चुनाव में क्या करेंगे? एक ट्राउजर पहन लेंगे, एक हाफ गंजी पहन लेंगे, टी शर्ट कहते हैं, और लेकर निकल जाएंगे हवाई चप्पल पहनकर, यह दिखाने के लिए कि हम आपके संतान हैं, हम भी गरीब हैं, हम आपके जैसा जीते हैं, हम आपके जैसा रहते हैं। भाई मेरे 50 लाख का फॉर्च्यूनर क्यों चढ़ते हो? अगर ट्राउजर हवाई चप्पल पहनते हो तो मेरे जैसा मोटरसाइकिल या 5 लाख की गाड़ी पर चलो, जो हर व्यक्ति आज हर 5 घर पर एक गाड़ी आज दिखाई पड़ता है, वह उसकी जरूरत होगी। लेकिन ये सब जो है छलावा है। अब देश की जनता, बिहार की जनता, नवादा की जनता, गोविंदपुर की जनता इन बहुरूपियों के चक्कर में पड़ने वाली नहीं है। और आजाद धरती पर आजादी के बाद पहली बार कमल गोविंदपुर में खिलेगा, और पत्थर पर लकीर खींचने वाले कभी बालू की भीख से डरा नहीं करते, ये आपको समझ लेनी चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा, जनता की हुंकार कह रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे भाजपा प्रवक्ता, इन्होंने दिल्ली वासियों को बहुत बहुत बधाई दिया। और इन्होंने कहा कि इस बार जो कि गोविंदपुर में कभी कमल नहीं खिला था, इस बार कि गोविंदपुर की जनता ने कमर कस ली है कि गोविंदपुर में कमल खिलाएंगे। ये हमारे साथ जो जुड़े हुए थे भाजपा प्रवक्ता मुन्ना जी, इन्होंने कहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।